आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक ज्ञान की गहराइयों में एक बेहद दिलचस्प और अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस चर्चा में हम अस्तित्व से जुड़े कुछ बहुत ही महान और ब्रह्मांडीय सत्यों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे ये समझेंगे कि उन विशाल दार्शनिक विचारों को हम अपने रोजमर्रा के जीवन और व्यावहारिक अनुशासन में कैसे उतार सकते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। तो आइए सीधे मूल ग्रंथों के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे इस विषय के गहराई में उतरते हैं। मूल ग्रंथों की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो सच में दिमाग हिला देता है और हमारी सबसे बड़ी धारणा को चुनौती देता है। मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। देखिए, जिसे इंसान मृत्यु समझता है ना, वो वास्तव में कोई भौतिक वस्तु या कोई फुल स्टॉप है ही नहीं, बल्कि वो केवल एक भ्रम है ना। ये एक बेहद शक्तिशाली शुरुआत यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर मृत्यु सच में कोई वस्तु नहीं है तो फिर इस जीवन का असली स्वरूप आखिर है क्या। अब मृत्यु के इस भ्रम को तोड़ने के बाद स्रोत हमें आत्मा के अविनाशी स्वरूप की ओर ले जाता है। और ये देखना सच में बहुत अद्भुत है कि प्राकृतिक दुनिया की कोई भी विनाशकारी शक्ति इस आत्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकती। जरा सोचिए, ये तलवार की धार से कट नहीं सकती, भयंकर से भयंकर आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे डुबो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये पूरा विवरण पूरी ऊर्जा के साथ इस बात को साबित करता है कि इंसान के भीतर का ये मूल तत्व, ये आत्मा, असल में कितनी लचीली, स्थायी और पूरी तरह से अजेय है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि पुनर्जन्म या आत्मा की यात्रा को हमारे प्राचीन ग्रंथों में कैसे देखा गया है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का ये रूपक सच में कमाल का है। एक ऐसे वृत्त या गोले की कल्पना कीजिए जिसकी कोई बाहरी परिधि या कोई सीमा है ही नहीं, उसका बस एक केंद्र बिंदु है। अब होता क्या है कि जब वो केंद्र बिंदु एक भौतिक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है तो बस उसी एक छोटी सी शिफ्टिंग प्रक्रिया को दुनिया मृत्यु कह देती है, जबकि वास्तव में ये सिर्फ एक शाश्वत यात्रा का अगला कदम मात्र है। अब वेदांत ने यहाँ जो एक बहुत ही स्पष्ट अंतर पेश किया है उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ बाईं ओर हमारा ये भौतिक शरीर है जिसे ग्रंथ महज एक जड़ पदार्थ और एक अस्थायी सेवक मानते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके ठीक विपरीत दाईं ओर आत्मा है जो हमेशा से नित्य, शुद्ध, पूरी तरह से जागृत और एकदम स्वतंत्र है। ग्रंथों के अनुसार सबसे बड़ी विडंबना और इंसानी दुख का कारण तब पैदा होता है जब ये आजाद और अमर आत्मा इस जड़ शरीर के साथ जुड़कर खुद को ही शरीर या सेवक मान बैठती है। वो अपना असली भव्य स्वरूप पूरी तरह से भूल जाती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक डर ऐसा है जो हर किसी को सताता है। ये समय या कालचक्र का डर है। समय एक ऐसा पहिया है जो लगातार बिना रुके घूम रहा है और इसके नीचे क्या गरीब, क्या बेसहारा और क्या बड़े बड़े सत्ताधीश, सभी एक समान रूप से पिस जाते हैं। इस कराल कालचक्र की दो धारी छुरी से बचने का आखिर उपाय क्या है? ये सच में एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जो दुनिया भर के हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। कालचक्र के उस डरा देने वाले प्रश्न का वेद अत्यंत ऊर्जावान और विजयी स्वर में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, डरो मत। वेद सीधे तौर पर मानवता को याद दिलाते हैं कि इंसान का मूल स्वरूप कुछ और नहीं बल्कि सच्चिदानंद है। ये एक ऐसा जबरदस्त उत्तर है जो सीधे हमारे डर पर प्रहार करता है और हमें हमारे उस सनातन मूल रूप को पहचानने की चुनौती देता है। सच्चिदानंद ये संस्कृत का एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत शब्द है। अगर इसे तोड़ें तो इसका अर्थ है सत्य, चेतना और आनंद की वो एकदम शुद्ध और परम अवस्था जो इंसान का वास्तविक रूप है। ग्रंथों का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जैसे ही कोई अपने इस मूल प्राचीन रूप को पहचान लेता है तो वो इस संसार रूपी सागर के भयंकर तूफानों से आसानी से पार पा लेता है और उसके बाद काल चक्र का वो जो डर था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वेदांत का ये नजरिया दुनिया के कई अन्य विचारों से बिल्कुल अलग और थोड़ा चौंकाने वाला है। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी इंसान को पापी समझना या कहना ही अपने आप में एक महापाप है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा मूल रूप से पूर्ण, पवित्र और आनंद का ही स्वरूप है तो भला उसे पापी कैसे कहा जा सकता है? सच कहूं तो मानवीय गरिमा को देखने का ये एक बहुत ही सकारात्मक और अनोखा दृष्टिकोण है। तो वैराग्य का मार्ग। अब तक हमने आत्मा की बात की, लेकिन अब देखते हैं कि इन महान सत्यों को रोजमर्रा के व्यवहारिक कार्यों में कैसे लागू किया जाए।
जीवन जीने की सबसे सटीक कला को समझाने के लिए ग्रंथों में कमल के पत्ते का बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। निष्काम कर्म या वैराग्य का असल अर्थ है संसार में बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, यानी पानी के बीच रहकर भी उससे पूरी तरह अछूता। इस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। अगर हम जीवन के काम बिना इस बात की चिंता किए करें कि उनसे सुख मिलेगा या दुख, तो निराशा का सामना कभी करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये निष्काम कर्म इतना आसान नहीं है। इसी पर ग्रंथों में एक बहुत ही प्रासंगिक और दिलचस्प कथा आती है। जब राजा युधिष्ठिर अपना राजपाट खोकर हिमालय के कठिन पहाड़ों पर कष्ट सह रहे थे, तब द्रौपदी ने उनसे ठीक यही सवाल पूछा था। और ये एक ऐसा सवाल है जो संघर्ष करने वाले हर इंसान के मन में आता है कि भाई, यदि कोई अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है और ईश्वर का अनन्य भक्त है, तो फिर उसे इतने दुख क्यों सहने पड़ते हैं। इस पर राजा युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो वैराग्य और निष्काम कर्म की सबसे सुंदर परिभाषा है। उन्होंने कहा कि वे हिमालय की इन सुंदर चोटियों से इसलिए प्रेम नहीं करते कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जो सुंदर है उससे प्रेम करना बस उनका स्वभाव है। ग्रंथों के अनुसार परमात्मा या सत्य के प्रति ऐसा ही अनन्य और निस्वार्थ प्रेम ही मृत्यु और दुखों के डर से बचने का सबसे सच्चा और पक्का उपाय है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। पवित्र धागे की शक्ति। दर्शन को जीवन में कैसे उतारा जाए, ये उसका एक भौतिक रूप है। इस पवित्र धागे को यज्ञोपवीत कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ग्रंथों में इसे केवल सूत का कोई साधारण धागा नहीं कहा गया है, बल्कि इसे प्राणों की ग्रंथि यानी जीवन शक्ति की गांठ कहा गया है, जो दुखों का नाश करती है। ये 3 तारों वाला धागा उन सभी विशाल आध्यात्मिक विचारों को, जिनकी हमने अभी चर्चा की, एक ऐसे रूप में बांध देता है जिसे शरीर पर धारण किया जा सकता है। यह एक तरह का रिमाइंडर है ताकि इंसान हर पल अपने वास्तविक स्वरूप को याद रख सके। प्राचीन ग्रंथों जैसे कौशिकी ब्राह्मण और ऋग्वेद में इस धागे को धारण करने के बहुत ही व्यवस्थित लाभ बताए गए हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक शारीरिक प्रथा है जो सीधे तौर पर इंसान को पुष्ट और बलवान बनाती है। यह न केवल लंबी उम्र और बुद्धि प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठा और सांसारिक सुखों के साथ साथ दैवी आनंद को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। एक तरह से ये पूरे मानव सिस्टम का अपग्रेड है। और इस प्रथा के प्रति प्राचीन सम्मान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रंथों में एक अत्यंत रोचक पौराणिक विवरण मिलता है। इसके अनुसार स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ने भी बृहस्पति से इस यज्ञोपवीत को धारण किया था। ये छोटी सी बात स्पष्ट करती है कि केवल दुनियावी सफलता ही नहीं, बल्कि देवत्व या उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए भी इस अनुशासन को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। असल में यज्ञोपवीत धारण करना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संकल्प है। यह आपके जीवन जीने का पूरा तरीका ही बदल देता है। यह इसे पहनने वाले को लगातार याद दिलाता रहता है कि वो ब्रह्म सूत्र से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन को केवल सर्वाइवल मोड यानी बस खाने पीने और मौज करने की मानसिकता से बाहर निकालकर एक बड़े आध्यात्मिक कर्तव्य की ओर ले जाना है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका जीवन योग, तप और अनुशासन के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण ऋणों को चुकाने के लिए है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह अनुशासन एक अभेद्य मनोवैज्ञानिक कवच का निर्माण करता है। जब जीवन में इतना बड़ा और स्पष्ट उद्देश्य जुड़ जाता है, तो व्यक्ति का स्वभाव अपने आप बदल जाता है। उसमें करुणा, असीमित साहस, काम करने का जबरदस्त उत्साह और संघर्ष के समय में भी निडरता आ जाती है। यह पवित्र धागा व्यक्ति के भीतर वह अटूट धैर्य और वीरोचित गुण पैदा करता है, जिससे वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना बिना डरे अविचल भाव से कर सके। इस पूरी चर्चा में मृत्यु के भ्रम से लेकर आत्मा की अविनाशी प्रकृति और फिर जीवन को अनुशासित करने वाले इस पवित्र यज्ञोपवीत तक की यात्रा ने हमारे सामने एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया है। अब अंत में यह प्रश्न सच में गहराई से विचार करने योग्य है। यदि इंसान की मूल आत्मा को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, और यदि हर कार्य बिना किसी फल की लालसा के केवल सुंदरता और सत्य के लिए किया जाए, तो फिर वास्तव में डरने के लिए क्या शेष रह जाता है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे ज्ञान पर जरूर विचार कीजिएगा।